हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर है आपका कंसेप्ट ऑफ कोस्ट। देखो, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी कोस्ट को यूज़ किया जाता है। जो ये सारी कोस्ट हैं, ये सारी कोस्ट जो है हमको आज पढ़नी है। कोस्ट जो होती है, कोस्ट का मतलब होता है लागत। जो हमारा प्रोडक्शन करने में लगा है पैसा, उसको कोस्ट कहा जाता है। देखो, प्रोडक्शन करने में हमारे जो इनपुट्स हैं वो लगाए जाते हैं। लैंड, लेबर और कैपिटल का यूज़ किया जाता है, और जितनी लैंड का यूज़ किया गया है, जितनी कैपिटल का यूज़ किया जाए है, जितनी लेबर का यूज़ किया गया है, उन सब का जो टोटल होता है उसी को टोटल कोस्ट कहा जाता है। अब कोस्ट जो होती हैं उसको बहुत अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रियल कॉस्ट पढ़ना है आपने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सारी अलग हैं। और इसी में से टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये अलग है। ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन आपको रीड करनी है। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या है? रियल कॉस्ट डॉक्टर मार्शल कहते हैं। डॉक्टर मार्शल प्रपोज दैट कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट इज़ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स में डॉक्टर मार्शल ने रियल कॉस्ट का कंसेप्ट दिया था। वो कहते हैं कि रियल कॉस्ट रेफर टू दैट पेन, द डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस इन्वॉल्व्ड इन सप्लाइंग द फैक्टर सर्विस बाय देयर ओनर्स। देखो, रियल कॉस्ट में ना एक्चुअल कॉस्ट होती है जिसको मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है। जो मेहनत, जो डिस्कम्फर्ट, मतलब जो चीज़ें आपको, जिसको आप एक्चुअल में पैसे में कन्वर्ट करके नहीं देख सकते, मतलब जो मेहनत लगी है, जो पेन, दर्द लगा है सर्विस प्रोवाइड करने में, उस सभी कॉस्ट को रियल कॉस्ट कहते हैं। मान लीजिए एक मज़दूर 8 घंटे काम कर रहा है किसी प्रोडक्शन को, मतलब किसी चीज़ को बनाने में, तो जो 8 घंटे उसने लगाए हैं ना, वो उसकी रियल कॉस्ट है प्रोडक्शन करने की। जैसे इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं। रियल कॉस्ट एक्चुअल में जो पेन सहन किया है, जो डिस्कम्फर्ट सहन किया है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, रियल का मतलब एक्चुअल। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अवसर लागत। ये वो लागत होती है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ है, जो हमने एक बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ को त्याग करके प्राप्त किया। मान लीजिए एक पर्सन को एक जगह अगर वो नौकरी करता है तो 1000 रुपये मिलते हैं पर डे के। अगर दूसरी जगह नौकरी पे जाता है तो 800 रुपये मिलते हैं। मतलब वो 800 वाली तो करेगा नहीं, वो 1000 रुपये वाली करेगा। तो 800 रुपये वाली जो नौकरी उसने 1000 रुपये वाली नौकरी जो वो कर रहा है, उसके बदले में वो एक नौकरी को छोड़ रहा है। मतलब 800 रुपये वाली नौकरी को छोड़ रहा है। इसी को अपॉर्चुनिटी या अवसर कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। Opportunity cost of a factor refer to its value in its next best alternative use। मतलब जो बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ कर रहा है, अल्टरनेट का मतलब होता है अवसर वो छोड़ रहा है, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड टू स्केर्सिटी कंसेप्ट। स्केर्सिटी, देखो एक बंदे के पास 8 घंटे ही हैं, मान लो दिन में काम करने के लिए, मान लो 12 घंटे ही हैं वो काम कर सकता है। ये कंसेप्ट जो होता है स्केर्सिटी के हिसाब से आता है। मतलब एक चीज़ को आपको त्यागना ही त्यागना पड़ेगा। 2 इकट्ठी जॉब नहीं कर सकता वो बंदा, 2 जगह इकट्ठा नहीं जा सकता। एक जगह उसको अगर 1000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरी जगह 800 रुपये मिल रहे हैं, तो वो दोनों जगह एक साथ कैसे जा सकता है? मतलब स्केर्सिटी कंसेप्ट से आता है। स्केर्सिटी का मतलब होता है एक तरह से भी हमारे पास संसाधनों की कमी की वजह से ऐसा होता है।
अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द इकोनॉमिक सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर लिमिटेड एज अगेंस्ट देयर डिमांड। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फैक्टर बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं। वेन एवर फैक्टर आर यूज इन प्रोडक्शन of a particular good then is some same quantity of other goods in whose production these factor could have been helped have a sacrificed। मतलब एक चीज़ को हमको प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1 किलो दूध है, या तो वो दूध आप ऐसे ही पी सकते हो या चाय बना सकते हो या उसकी दही बना के खा सकते हो। मतलब आपके पास दूध लिमिटेड है, आप उसका यूज़ किसी चीज़ में करोगे तो एक चीज़ को आप मान लो आपने दूध पी लिया या आपने चाय बना के पी ली तो आपने दही का त्याग कर दिया। तो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है कि जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव त्याग कर दिया है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। थर्ड है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एट द पेमेंट मेड बाय फर्म टू अदर। कभी कभी जो फर्म है वो बाहर पेमेंट करती है, बाहर के जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए बाहर के लोगों को पेमेंट करती है, इसी को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। मतलब लेबर वगैरह वो बाहर से लेती है, रॉ मटेरियल अगर वो बाहर से ख़रीदती है, कुछ और चीज़ें वो बाहर से ख़रीदती है, तो जो पैसा बाहर के लोगों को दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या कहा जाता है उसको? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट आ रहा है आपकी कॉस्ट कौन सी है? नेक्स्ट आपकी कॉस्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करने में लगती है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कैपिटल, आप अपना पैसा बिजनेस में लगाते हो, आपने बिजनेस में अपनी लैंड लगाई, ज़मीन लगाई, बिजनेस में आपने पैसा भी लगाया, ज़मीन भी लगाई, क्या वो आप उसकी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी ना। अगर वो पैसा कहीं और लगाओगे आप तो कहीं वो भी तो इनकम देगा, अगर वही ज़मीन आप कहीं और लगाओगे तो वो भी तो आपको इनकम देगा। तो एक तरह से इंटरनल मालिक की खुद की जो कॉस्ट होती है उसको इम्प्लिसिट मतलब अंदरूनी कॉस्ट कह सकते हैं इसको। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है बाहरी लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है अंदरूनी लागत। लास्ट कॉस्ट रहेगी आपकी मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब होता है वो सारी कॉस्ट जो आपको प्रोडक्शन करने में और उसको बेचने में लगी है कॉस्ट, उस सारी कॉस्ट को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है मनी कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम मतलब सारी कॉस्ट आ जाती हैं इसमें। इसी के अंदर आपकी रॉ मटेरियल ख़रीदना, इंटरेस्ट लगाना, रेंट, वेजेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो सारी चीज़ें जो आती हैं मनी कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं जी। मतलब सारी कॉस्ट जो मनी कॉस्ट से रिलेटेड है, मतलब सारी जो खर्चा हमारा होता है वो मनी कॉस्ट के अंदर आ जाता है। हाँ जी, तो ये मैंने सारी कॉस्ट करा दी हैं आपको, एक बार ध्यान से इसको रीड कर लेना। थैंक यू वेरी मच।